चलिए, कुंडली में कौन सा ग्रह आपके मन को कंट्रोल करता है, साथ ही कुंडली में ग्रहों की कैसी स्थिति आपके लिए तनाव और डिप्रेशन की वजह बनती है। आइए सब जानते हैं सबसे पहले पंडित जी से। तो पंडित जी, ये बहुत अहम सवाल है, क्या कारण आप देखते हैं किन ग्रहों की वजह से इंसान जो है डिप्रेशन, तनाव इस स्थिति में आ जाता है? देखो पूजा, अगर इसका जवाब एक लाइन में दूं तो एक लाइन में इसका जवाब है कि पीड़ित चंद्रमा के द्वारा डिप्रेशन की स्थिति बनती है। जब चंद्रमा पीड़ित होता है, निर्बल दुर्बल होता है, तभी मन की स्थिति खराब होती है। आधुनिक चिकित्सा के अनुसार डिप्रेशन का कारण मस्तिष्क में होने वाले रासायनिक परिवर्तन, बदलाव हैं। ज्योतिष के अनुसार इसका सीधा संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। तो भैया चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। और भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। हे पार्थ, मनुष्य का मन ही उसके लिए बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन का सीधा संबंध किससे है? चंद्रमा से है। कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी माना जाता है और चौथे भाव का कारक भी माना जाता है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक होने के कारण मन पर चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कुंडली में चंद्रमा या चतुर्थेश नीच राशि में हो, या खष्टेश के साथ इसकी युति हो, या राहु केतु के साथ युति हो, कुंडली में ग्रहण योग निर्मित हो रहा हो, तो डिप्रेशन या मानसिक रोग बहुत जल्दी होने के आसार रहते हैं। द्वादशेश का चतुर्थ भाव में स्थित होना भी व्यक्ति के मानसिक असंतुलन का कारण है। जन्म कुंडली का पहला भाव मन, शरीर और मस्तिष्क का बोध कराता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क और भावनाओं का स्वामी माना जाता है। कुंडली में पहले भाव में चंद्रमा नीच का हो या पापग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से डिप्रेशन हो जाता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं और चिंता भी करते हैं। चंद्रमा लग्न में नीच राशि का, वृश्चिक राशि का हो, ऐसे में नींद नहीं आती है। नींद आ जाए तो बार बार टूटती है। बुरे सपने बहुत आते हैं। नींद में चलने की समस्या होती है। शरीर में पूरे दिन आलस्य और थकान रहती है। आँख, दिल, फेफड़ों पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी पीलिया, खून के रोग, जल से भय हो सकता है। जिन महिलाओं की कुंडली में चंद्रमा पहले भाव में कमजोर होता है, उनको मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं, या एनीमिया की शिकायत होती है, खून की कमी होती है। ऐसी महिलाओं का जो ब्लड काउंट होता है, हीमोग्लोबिन जिसको कहते हैं, चिकित्सा के भाषा में जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, वो 8 और 9 से ऊपर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, महिलाओं के रजस्वला का सीधा संबंध मन से है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मन कुटिलता रोग क्षयी। उत्तरकांड में पढ़िएगा, मन कुटिलता रोग क्षयी। मन अगर कुटिल है तो क्षयी का रोग होता है। क्षयी कहते हैं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो उसको कहते हैं क्षयी। जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उनको क्षयी कहते हैं, क्षयी रोग कहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, मन कुटिलता रोग क्षयी। अगर बहुत ज़्यादा मन में किसी के कुटिलता है या दूसरे के प्रति द्वेष है, तो ऐसी महिलाओं को क्षयी का रोग, मतलब अत्यधिक ब्लीडिंग का रोग होता है। तो इसका मतलब किससे संबंध हुआ? मन से ही संबंध हुआ ना, क्योंकि कुटिलता तो मन में है।
मन की कुटिलता का असर क्षय रोग पर पड़ता है। तो इसलिए जिन महिलाओं के लग्न में चंद्रमा है और कमज़ोर निर्बल अवस्था में है, ऐसी महिलाओं को क्षय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी महिलाओं को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और ऐसी महिलाओं को नित्य ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। और एक बात बता दूं, कुछ लोग हमारे पास आते हैं, कुछ महिलाएं हमारे पास आती हैं, कहती हैं पंडित जी महिलाओं को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए। बताओ किस किताब में लिखा है कि महिलाओं को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए? कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि महिलाओं को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए? लेकिन जिन लोगों को कोई धर्म से लेना देना नहीं, वो लोग भी अपनी अपनी बात फैलाते हैं, नहीं नहीं शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इतनी अफवाह की बातें फैलाते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। भगवान इन लोगों का कैसे भला करेंगे जो लोग भगवान को भी नहीं बख्शते हैं, भगवान के बारे में भी उल्टी सीधी बातें लोगों को समझाते हैं। बहुत गलत बात है। और आप लोगों को भी चाहिए कि बिना किसी विशेषज्ञ के राय के कोई बात, किसी से राय आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। कोई अपने विषय का यदि विशेषज्ञ है, शास्त्रों का मर्मज्ञ है, तो उसकी राय और उसकी बात आप सुने तो ठीक है। लेकिन ऐसे राह चलतू कोई आदमी कुछ आपको कह रहा है, उसकी बात आप सुन रहे हैं, तो ये गलत है, इसमें गलती आपकी भी है।